लाके सामान तोड़ के आपने घूम ली। क्या सोच कर इस तरह घर में घुसे हैं आप? और आप जो मेरे बेटे की जिंदगी में घुस आए उसका क्या? आपने कृष्ण को पैसे क्यों दिए? अपनी दौलत की फौज जमाने के लिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद इतने बोर हो गए कि मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेलकर आप अपना टाइम पास कर रहे हैं? तो वो समझ जो आपने तिजोरी में बंद करके रखी है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं धौंस जमा रहा हूं? मैं सिर्फ एक होनहार और खुददार बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहा हूं, क्योंकि उसके पिता को ऐसा लगता है कि ऐसा करना टाइम पास है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुददार है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस थोड़ी सी हौसला अफजाई की। कमाल करते हैं। मैंने ऐसा सुना था दुनिया में कि अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं तो पिता उन्हें सही रास्ते पर लेकर आता है, मगर यहां तो पिता से ही किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसको इनका हाथ में आपने हाथ पार कर दिया बाबा साहब। अब आपके मुंह से कोई सही बात तो निकलनी है नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक शब्द भी और ना बोले। तुम्हारे मुंह से बात सुनकर मुझे हैरानी भी नहीं होती अरमान, क्योंकि तुम्हें गैरों का साथ देने की आदत पड़ गई है। तो आपने कौन सा अपनों का साथ दे लिया फूफा साहब? अपने बेटे तक की मदद तो आपसे हुई नहीं, और आप मुझ पर और सर पर उंगली उठा रहे हैं। मैं उसके साथ जैसे भी पेश आऊं, मैं उसका बाप हूं, तुम दोनों को क्या? ये बात हमें याद है, पर शायद आप भूल गए। अगर वो आपका बेटा है तो बेटे का साथ दीजिए ना। दुनिया का हर बाप अपने बेटे की कामयाबी चाहता है कि उसका सर कभी ना झुके, उसके सारे सपने पूरे हो। पर आप चाहते हैं कि आपका बेटा हारे, उसके सपने टूटे, और वो आपके पैरों में गिरकर अपने सपने देखने के लिए आपसे माफी मांगे। अरमान! मुझ पर चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा फूफा साहब। किस्मत ने आपको हीरा दिया है, प्लीज उसकी कदर कीजिए। अरे कृष्ण ईमानदार है, मेहनती है, टैलेंटेड है, खुददार है, हिम्मत वाला है। उसे पता है उसे लाइफ में क्या चाहिए, और उसे अचीव करने के लिए वो सारी मेहनत भी कर रहा है। बट आई वंडर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उसकी एक भी खूबी नजर नहीं आ रही? कृष्ण आज के पैसा कमाना चाहता है, और तुम चाहते हो कि मैं उसकी इस बेहुदगी में साथ दूं? वो बाहर लोगों से हाथ फैला के भीख मांग रहा है, और तुम चाहते हो कि मैं उसकी कदर करूं? भीख नहीं मांग रहा है, वो इतना खुददार बच्चा है कि मेरे बहुत बार जबरदस्ती करने पर उसने एक्सेप्ट किया पैसे लेना। लेकिन आप इस बात को क्या समझेंगे? आप अपने बच्चे को क्या समझेंगे? लेकिन आपको फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ इस शर्त पे तैयार हुआ कि पैसा वापस करेगा। मुझसे ऐसे बात करने वाले आप होते कौन है? That's enough, फूफा साहब। आप अभी की अभी सर से माफी मांगिए और घर चलिए। बेटा अरमान, माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो, और यहां गलती इनसे हुई है। इन्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। संजय जी कमाल है। एक बात बता दूं आपको, बड़ी पुरानी आदत है। जब मैं सही होता तो मैं झूठा था, और ये आदत तो मुझे लगता है ये जो बदतमीजी आपने किया, ये सब जो सामान टूटा हुआ है, जो ऊंची आवाज में मुझसे बात की है, अब आप क्या सकते फूफा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। ऐसा